वेलकम टू टेक्योन। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर जे एडवांस क्वेश्चन है 2024 का कैलोरीमेट्री चैप्टर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑब्वियसली एंड इज गिवन बाय द फार्मूला C इक्वल टू KT। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वेरिएशन अलोंग विद द टेम्परेचर इज लीनियर। आप देख सकते हैं C इक्वल टू KT वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ suitable dimensions in SI units, comma, and T is the absolute temperature. Great. If the heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance from minus 73 degrees centigrade to 27 degrees centigrade is N-K, the value of N is okay. तो क्वेश्चन है आपका कैलोरीमेट्री का, और इसमें पूछा गया है कि बताया जाए कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ताकि बॉडी की टेम्परेचर आप -73 से 27 लिफ्ट कर सके, है ना। तो इसको करेंगे इस तरीके से। देखो इसमें क्या है एक्चुअली में कि आप अगर देखेंगे तो कोई ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जानता होगा तो डायरेक्ट उठता है वहीं से। क्या जानते हैं आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला से? दैट सी इज नथिंग बट, आपने सुना होगा, वो क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई एम डी टी। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। मतलब आप जानते होंगे कि डी क्यू इज नथिंग बट एम सी डी टी, है ना, वेर सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास की वैल्यू कितनी दे दी है उसने? 1 kg। तो ये क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, है ना। और सी की वैल्यू कितनी दे दी उसने? के टी डी टी। ये हीट रिक्वायर्ड, है ना, ये ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, हीट रिक्वायर्ड, अब इसको क्या करना है, करना कुछ भी, इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां? T1 से T2, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, देखो, Q इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम कहां से कहां, T1 से T2। अच्छा, T1 कितना है, चलो बाय द वे, T1 इज हाउ मच, कहां से उठाना है मुझे, -73। तो चलो -73 डिग्री सी प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दो, तो कितना हो जाता है केल्विन? ये हो जाएगा 200 केल्विन। अच्छा, केल्विन कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा मैं। T2 कितना है, 27 डिग्री सी सेंटीग्रेड, इसमें ऐड कर दो 273, तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन, है ना। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो आप देखेंगे तो ये हो गया आपका लोअर टेम्परेचर कितना है 200, और हायर टेम्परेचर कितना है 300। 300 बस, फिर क्या था। और देखो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर, है ना। क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर नहीं है, के बाई टू टी स्क्वायर है। सो के स्क्वायर ना होकर वो है के बाई टू टी स्क्वायर। कहां से कहां, फ्रॉम 200 टू 300। सो फ्रॉम 200 टू 300, तो क्या आ गया देख, हीट इज के बाई टू 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर। करने मत लगना उसका यार, उसका सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। सो 300 प्लस 200 इंटू 300 माइनस 200। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन अगर किसी ने छोड़ा होगा तो बेवकूफ़ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो कितना होगा 500 इंटू 100, क्या दिख रहा है मुझे, देखो तो क्या है वो 5 इंटू 10 द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2.5। तो क्या दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है इट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी इज 2.5 इंटू 10 द पावर 5 इंटू 10 द पावर 4, है ना। तो 5 इंटू 2.5 इंटू 10 द पावर 4 इंटू के, है ना। तो ये कितना होगा 25,000। देखो तो के, है ना, देखो 1 2 3 4, तो क्या आया आंसर आपका 25,000 के। एन के पूछा था ना उसने, तो एन के, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था दैट व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैं एक बार बोल देता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट टेम्परेचर, है ना, 1 डिग्री सी या 1 केल्विन, जो भी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 1